दादी ने मेरी माँ को मरवा दिया और फिर उसके बाद मृत व्यक्ति से शादी करवा दिया। 10 साल की उम्र से पहले यही एक बात थी जो मुझे सबसे साफ साफ याद है। मुझे पता है माँ मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन नहीं ले जा सकी। कुछ हट्टे कट्टे मर्द कब्रिस्तान जैसे टापू पर गड्ढा खोद रहे थे। डरावनी शक्ल वाली दादी चिल्लाई, जल्दी खत्म करो ये सब, यहाँ रुकना नहीं चाहती। मैं ताबूत के पास झुकी रो रही थी। चारों ओर फुसफुसाहटें थीं। एक मुझे बोला, इतनी खूबसूरत औरत थी लेकिन जुल्म में जान गई। दूसरा बोला, कहते हैं सांस से तंग आकर भागी, पकड़ी गई, बुरी तरह मारी गई। बच्चे को बचाने आई थी पर खुद मारी गई। उसने खुद और बच्चे को स्कार्फ से बांधा साथ मरने को, लेकिन एक औरत ने बचा लिया। फिर उसे दोबारा पीट कर घर लाया गया। कुछ ही दिन में उसकी लाश मिली, नग्न, जख्मों से भरी। वो माँ चाहती थी कि मौत के बाद भी बच्चे से अलग ना हो। दादी गुस्से में चिल्लाई, वो पागल लड़की मेरी खरीदी हुई थी, मैं जो चाहूं करूंगी। मेरे पोते को मारना चाहती थी। एक महिला बोली, अगर वो गलत थी तो भूत बनकर क्यों लौटी? दादी ने फावड़ा उठाया, तुम सब गंदी औरतें, मार डालूंगी। एक तांत्रिक बोला, बस कीजिए, ये सब कर्मों का फल है। शियाओं की माँ की आत्मा में मरते वक्त एक सांस बाकी थी, इसलिए वो 7वें दिन लौटी। वो मरने के बाद भी बच्चे को देखना चाहती थी। अगर आत्मा की शादी कर दी जाए तो वो शांत हो सकती है। उसे आत्मा का साथी और बच्चा मिल जाएगा तो वो परेशान नहीं करेगी। जिस लड़के से आत्मा की शादी हो रही है वो खदान में मरा था, कुंवारा था। अब दोनों आत्माओं का मिलना किस्मत है। पिता गुस्से से बोले, मेरी बीवी मर गई और अब आप उसकी शादी करवा रहे हो। दादा ने थप्पड़ मारा, अब दर्द हो रहा है। जब उसे छोड़ गया था तब मर्द बनता फिरता था और मैं बस माँ की लाश के पास बैठी थी, फूट फूट कर रो रही थी। इंसानों का धर्म अलग होता है, आत्माओं का अलग। जो आत्माएं मोह रखती हैं उन्हें खुद रास्ता ढूंढना होता है। अब शियाओं की माँ का भविष्य सिर्फ उसकी आत्मा ही तय कर सकती है।